हाय एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा रहने वाला है, आप लोगों की लाइफ में आगे कौन सा मोड आने वाला है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इंट्यूटिवली आप लोग को चूज करना है किस ऑप्शन से या फिर से किस एंजल नंबर से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड। अगर से इन दोनों में से कोई भी एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है ना, तो आप वो एंजल नंबर से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप डायरेक्टली जिस भी ऑप्शन को चूज करते हो वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आप लोग किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप लोग अपने लिए देख सकते हो। ओके, सो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीजें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज किया है साथ में एंजल नंबर 1111 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, अपने मन को थोड़ा सा शांत करिए ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऐसे है, बहुत हड़बड़ी में हो, बहुत जल्दीबाजी में हो, किसी चीज को जानने की बहुत जल्दी है। एंजल्स जैसे यहाँ पर कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो। बहुत बेचैनी काइंड ऑफ एनर्जीज मैं आप लोग के अंदर से फील कर पा रही हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, दी स्टार एंड हेरोफेंट। आप ऑलरेडी बहुत पेशेंस अपनी लाइफ में रख चुके हो, आपने बहुत वेट किया है सही समय का, चीजों के सही होने का, और मैनिफेस्टेशन करा, आप लोगों ने हीलिंग करी, आप लोगों ने जैसे जिसने बताया रेमेडीज करे, रिचुअल्स करे, लेकिन आपको आपकी लाइफ में फर्क नहीं दिख रहा। आपको हो सकता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइफ में हो रही हो, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चल रही हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी चीजें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के साथ देख रही हूँ। लाइक आपने अभी तक अपनी लाइफ जो जी है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल आप लोगों ने देखा है, परेशानियां देखी है, और जैसे आपने हर रेमेडी करके देख ली, लेकिन फिर भी आपको जो है वो कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा, कुछ भी असर होते हुए नहीं दिख रहा। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका इन सब चीजों पर से विश्वास उठ रहा है। एग्जाम्पल टैरो से उठ रहा है, क्रिस्टल से उठ रहा है, या हीलिंग से उठ रहा है। आपको लग रहा होगा कुछ नहीं होता है ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी आपने टेक्निक करी, आपको लग रहा है कि इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही है, सब पागल बना रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें वर्क कर रही हैं, और लोगों के लिए चीजें वर्क कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही, ये आपको ढूंढने की जरूरत है। देखो, जब चीजें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल्स वर्क करती हैं सबके लिए, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं क्रिस्टल्स वर्क, तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। ये मैंने एक क्रिस्टल का एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है आपकी फैमिली लाइन में कुछ इश्यूज चले आ रहे हो, कोई एंसेस्ट्रल कर्स हो या कुछ भी हो, या फिर से पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा हो कि वो चीज, वो सिचुएशन से आपने गुजरना ही है, ये आपके लिए डेस्टिन हो, या फिर से घर में कोई वास्तु दोष हो, या और भी बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं और है, उसका सोल्यूशन कहीं और है, और आपको वही ढूंढना है। सो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ में है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तीनों किंग यहाँ पर साथ में आए हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने ऊपर विश्वास रखो। आपकी लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये शुरू हो रहा है एक तरीके से, जैसे यहाँ पर आप चीजों को खो रहे हो, चीजें आपसे छूट रही हैं, आपने जैसे चीजों को प्लान करा, चीजें वैसे नहीं हो रही एग्जीक्यूट, और
अब यहाँ पर जो तीनों किंग्स की एनर्जी है ये बहुत ही पावरफुल है, और यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो करोगे। लेकिन यस, यहाँ पर हीलिंग लगेगी। आप लोग एक काम कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर को करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि कहाँ पे इशू जनरेट हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उस सिनेरियो में होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो करनी चाहिए, डेफिनेटली वर्क करती है। अब जरूरी नहीं है कि आपने 15 दिन करी, 21 दिन करी और वो प्रेयर आपको रिजल्ट दे दे। कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि इशू कितना बड़ा है, राइट? तो यहाँ पर आप इस प्रेयर को कंसिस्टेंटली फॉलो करो अपनी लाइफ में। आई डोंट नो, मुझे 6 मंथ सुनाई दे रहे हैं कि लगभग 6 मंथ्स का टाइम लगेगा कि आप जो सिचुएशन को अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो उसको बदलने में, वहां तक पहुंचने में। अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ का अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कैसा रहने वाला है, मुझे बहुत ही नॉलेज, मुझे बहुत ही विजडम यहाँ पर दिख रही है। आप कहीं से कुछ चीजें सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ जान रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। और साथ में मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप लोग किसी टीचर की हेल्प ले रहे हो, किसी साइकिक की हेल्प ले रहे हो, उनकी गाइडेंस में खुद को हील कर रहे हो, उनकी गाइडेंस में चीजों को सीख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे ये सारी चीजें नजर आ रही है। सी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। हो सकता है आपकी सोल बार बार आपको अर्ज कर रही हो कि चलो, सपोज वो मंदिर है, जाओ वहां पे दर्शन करके आओ, या कोई भी प्लेस है, जाओ वहां जाकर घूम कर आओ, वहां जाकर थोड़ा ध्यान करो, वहां जाकर ये करो, या फिर से ये मंत्र का जाप करो। वो मंत्र आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। आपको वो चीजों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉलो करना है। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगर मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी नॉलेज से भरा है, बहुत सारी विजडम से भरा है, और आप अपने आप को अभी जो हील कर रहे हो ना, वो एक सिस्टमेटिक वे में हील कर रहे हो। अभी तक आप वो चीजें कर रहे थे, किसी ने कह दी, आपने कहीं से सुन ली, आपने कहीं से जान ली, और आप कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो सारा कुछ जो हो रहा है वो एक रिदम में नहीं हो रहा। वो सारा कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन कैसे बोलूं, सिस्टमेटिक नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो हीलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक हीलिंग हो रही है। आप लोगों की, मैं ये भी देख रही हूँ कि लव लाइफ में हो सकता है इश्यूज हो, या फिर से करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, फैमिली में हो, या आपके अपने को सेल्फ वर्थ इश्यूज हो। यहाँ पर आप उन सबके ऊपर काम कर रहे हो, उन सबको हील कर रहे हो। और यस, मैं आपकी लव लाइफ हील होते हुए देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग शुरू हुई है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। आपने अभी तक जो हार्ड वर्क करा है, आपको उसका फल मिल रहा है। लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं होंगी, मैं आपको बता दूं, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप जो अपनी मेहनत कर रहे हो वो तो है, लेकिन साथ साथ में हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सही मेंटर की, एक सही टीचर की गाइडेंस, उनकी गाइडेंस में खुद को हील करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने पास्ट को छोड़ो। अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर आपको और कुछ हासिल नहीं होगा। सो अपने पास्ट को छोड़ो, अपने फ्यूचर की तरफ आगे मूव करो, ठीक है? और मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी लोग आपकी हेल्प करने जरूर आएंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या है इस नेक्स्ट चैप्टर में। ऑप्शन फर्स्ट, इंडिसीजन, डिसीट। भाई यहाँ पर हीलिंग है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी हीलिंग आप लोगों को करनी है। और मैंने इतने सारे कार्ड्स निकाल लिए आप लोगों के लिए बिकॉज मुझे ज़रूरत थी। और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। सी आई नो आपकी लाइफ का एक टफ टाइम चल रहा होगा। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आ रहे हैं, आपको चीट मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। आप लोग कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में कि अभी आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सो चीज़ें सॉर्ट होंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो आपकी लाइफ के जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हो। बहुत सारे पास्ट में जो मैटर्स चले आ रहे थे, पास्ट से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही थी, झगड़े चले आ रहे थे, आप उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट कर रहे हो। सो स्टार्टिंग ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, थोड़ी सी डिफिकल्ट है।
थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें जो है वो चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन आप धीरे धीरे ऐसे होता है ना, रिजॉल्व करना, सॉर्ट करना, क्लियर करना, रिलीज करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एनवी एंड डिसीट का कार्ड जो है वो साथ साथ में आया है। सो यस, यहाँ पर हो सकता है भाई कि कुछ लोग आपसे जलसी रखते हों, कुछ लोग अच्छी एनर्जीज आपके लिए नहीं रखते हों। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, अवॉइड करना है ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना, अदरवाइज से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लाइक कुछ लोगों के साथ मिलकर बैठकर हो सकता है आप एकदम से हैवी फील करने लगो, आपको एकदम से अच्छा फील नहीं हो, आपको लगे आप पूरा ड्रेन हो गए हो कम्प्लीटली, या फिर सब कुछ ठीक है और अचानक से आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी का अटैक सा होता है। आपको खुद को इससे बचा कर रखना है। आप लोग डेली बेसिस पे अगर से आपको आता है कि अपने ऑरा को लॉक किस तरीके से करते हैं, तो वो ज़रूर करिए। और देखो, सारी मोडेलिटीज़ के ना अपने अपने वेज रहते हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिस रहती हैं। आप सिंपली जो भी मंत्र करते हो या जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, आप प्रेयर्स के थ्रू अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, लॉक करें। ये मैं आप लोगों को बोलूँगी। साथ में आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन ज़रूर वेयर करें, या फिर से सुलेमानी हकीक एक ब्लैक एगेट ब्रेसलेट है, मैंने अभी न्यू लॉन्च किया है आज ही, और इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर भी किया था। आप लोग चाहें तो उसको भी अपने लिए परचेज कर सकते हो, उसकी एनर्जीज बहुत ही हाई है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप कुछ लोग आपसे बिछड़ेंगे भी, लेकिन आप कुछ नए लोगों से मिलोगे भी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डिसअपॉइंट भी करेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको खुशियाँ देंगी। आप सही मायने में ना लाइफ को जीना कैसे है, ऑप्शन फर्स्ट ये जान रहे हो। और बहुत सारा कर्मा, पेंडिंग कर्मा जो था, कहीं ना कहीं आप लोग उसको रिलीज कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप डेली बेसिस पे ओपोनो ओपोनो प्रेयर को अपने लिए ज़रूर यूज़ करें। वो प्रेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ठीक है। और इसमें 4 ही फ्रेजेस रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रेयर करनी है इस इंटेंशन से कि भगवान जी, ईश्वर डिवाइन, मुझसे जाने अनजाने में कभी भी कोई गलती हुई इस जन्म में, इससे पहले किसी जन्म में, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पूरे दिल से आज आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं हमेशा रोशनी पर विश्वास करूँगा, अच्छे काम करूँगा, अच्छे काम करूँगी। सो प्लीज़ मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे हील करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब अपने वर्ड्स में प्रेयर को कर सकते हो, ठीक है। प्योरिटी का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, एंड विजडम, ठीक है। अगेन मुझे ना विजडम वर्ड आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा था। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब ये कुछ आपके लिए 1 ईयर का सा टाइम रहेगा, लेकिन इस बीच जो नॉलेज, जो विजडम, जो एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा ना, वो शायद एक एजेड पर्सन के अंदर भी ना हो। आप इतना अपनी लाइफ में सीख जाओगे, समझ जाओगे, आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, आपको अपने जीने का मकसद समझ में आ जाएगा। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एनलाइटनमेंट की तरफ धीरे धीरे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बढ़ रहे हो। एंड एनलाइटनमेंट ईजी नहीं होता है ना। लगता है कि एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, वाओ कितने अच्छे वर्ड्स हैं, कितना हैप्पी हैप्पी होता होगा, लेकिन नहीं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत सारे टाउन मूवमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत बारी टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर समेटते हैं, फिर याद आता है कि भाई ये है हमारा पर्पस, तो हम तो ये करने इस दुनिया में आए, हम कर ये रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी, लेकिन जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि आपकी इस फिजिकल रियलिटी के लिए वो आपको लग रहा हो कि बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी मेहनत खराब हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी वो रियलिटी जो कि आपकी सोल की है, तो उसके लेवल पे सब कुछ बहुत सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्योरिटी का कार्ड मुझे पता है क्या कह रहा है कि ये हो सकता है लोगों ने आपके साथ गलत किया हो, आपके साथ बुरा करा हो, लेकिन आप अपने दिल में ना किसी के लिए भी ग्रजेस को मत रखना, अपने दिल को मैला मत करना, अपने मन को मैला मत करना। आपको माफ करना है, फॉरगिव करना है लोगों को। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। आई नो कुछ लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा। कुछ लोग मुझ पे गुस्सा करते हैं कि कोई आपके साथ ऐसे करे तो आप कर दोगे फॉरगिव, तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है मैं आपको वो दे रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताती। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आई नो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यही आपका रास्ता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते ना, हम अपने दिल को ही भारी करते जाते हैं, हम अपने दिल पर ही बोझ रखते जाते हैं, और उससे होना कुछ भी नहीं है। कर्मा तो सबको उनका मिलेगा ही, राइट। तो यस, अपने आप को हल्का करो, ऑप्शन फर्स्ट।
आपकी मैं शफलिंग ही कर रही थी तभी बहुत ही हैवी एनर्जीज थी, इसलिए आप लोग ब्लैक एगेट या फिर से जैसे मैंने बोला ब्लैक टर्मलिन, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का या फिर से कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से देख सकते हो। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वो अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। द शैडो क्वीन, ओके, एंड द एरो मास्टर। सो यहाँ पर है एक्वायरिंग नॉलेज इन सिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन। अगेन नॉलेज, विजडम, ये वर्ड मुझे पहले भी सुनाई दिए थे और यहाँ पर भी देखो कैसे वो रोशनी दिखाई जा रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यस, आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारी नॉलेज भाई मिलने वाली है, बहुत सारी विजडम यहाँ पर आ रही है। साथ में इनसिक्योरिटीज आपके मन में रहेंगी, हर वक्त रहेंगी, लेकिन यस आपको इनसे बाहर कैसे निकलना है वो आप अपने इसके भी जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कहीं ना कहीं उसमें सीखोगे। साथ में मैनिपुलेशन का मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। सो देखो, अगर हमारे पास ट्रू विजडम है, ट्रू नॉलेज है, तो कोई हमें मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगा, है ना। अगर आप लोग कहते हो कि मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ, कोई मुझसे प्यार से बात करता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ट्रू नॉलेज है, ट्रू विजडम है ना, तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। फिर आप समझ पाओगे कि सच क्या है, फिर झूठ क्या है, कौन किसको वाकई में जरूरत है, कौन बस ऐसे ही है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में है यहाँ पर द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट, और यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपका लेसन है डिटैचमेंट। मोह, जो चीजों से हम मोह लगा लेते हैं ना, उसको रिलीज करना, उससे आगे बढ़ना, ये चीज यहाँ पे है। सो यहाँ पर आपको अपना जो फोकस है वो अपने टारगेट पे रखना है, और यस कुछ सेक्रीफाइसेस यहाँ पर रहेंगे आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। सो ये चीज है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो मैं एक चीज बोलूँ यहाँ पर, यस हैवी एनर्जीज भी एट द सेम टाइम। आपको परेशान नहीं होना, आपको खुश होना है, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको कुछ चीजें अपने लिए करनी है। सबसे पहले बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हो, जो कि कभी कभी अटैचमेंट के फॉर्म में ही आ जाती हैं, तो वो आपने अपनी निकालनी है अपने अंदर से। काम करो, निस्वार्थ भाव से करो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, रिजल्ट्स की चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, आपको जरूर मिलेंगे। ओके, साथ में आप ये फिक्स करो कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, आप एक्चुअली चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, और फिर वहीं आपको फोकस करना है। अब उस रास्ते में हो सकता है कि आपको कुछ चीजों का सेक्रीफाइस भी करना पड़े, तो फिर वो करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक प्रोसेस है। और हमें लाइफ में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता, हमें करनी पड़ती है मेहनत, हमें करने पड़ते हैं सेक्रीफाइसेस। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बोल रही हूँ, है ना। सो यस, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर परेशान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। ईगल सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली इस पूरी रीडिंग का अगर मैं सार बोलूँ क्या है, सो वो ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो आती जाती रहेंगी, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हायर पर्सपेक्टिव से देखो। आज जो आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, वो कल आपके लिए लेसन होगा। वो कल आप कहोगे कि अगर वो वक्त नहीं होता तो जो मैं आज हूँ मैं वो नहीं होता, या मैं वो नहीं होती। तो हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है, चीजों के बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करना है। आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, बिकॉज मन में बहुत उथल पुथल, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारा कुछ चल रहा है। आप लोग चाहें, जैसे मैंने बोला कि ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहने, लेकिन इस तक बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में हो, ब्लैक टर्मलिन का स्टोन अपने पास रखो और उसके साथ मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग वर्क करो, बेयरफुट वॉक करो, ठीक है ना, नंगे पैर घास पे चलो, ठीक है। वो चीजें यहाँ पर करनी है, इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रख लेना, बिकॉज बारिश शुरू हो गई है, रेनी सीजन शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना, अदरवाइज से सर्दी भी लग जाती है, ठीक है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप मेडिटेशन करिए भाई डेली बेसिस पे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कह रहे होंगे कि प्रिया हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा, हम बैठ रहे हैं मेडिटेशन के लिए लेकिन ध्यान ही नहीं लग रहा, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, कर ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पा रहे हैं।
है ना। ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो चल रही होगी। अगर ऐसा है कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, जैसे भगवत गीता का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, या जो भी कुछ किताबें रिलीजियस बुक या कुछ भी ऐसे हो जिनकी बहुत हाई एनर्जी होती है, आप उनको रीड करो। उनको पढ़ते पढ़ते आप मेडिटेशन वाले जोन में चले जाओगे। तो वो मेडिटेशन का एक जो बेस होता है वो कभी कभी हमें डेवलप करना पड़ता है ना। हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है आप लोगों को। एंड रिमेंबर, याद रहे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है ना। अपने ऊपर आप लोगों को विश्वास रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड साथ में ये मैनिफेस्टेशन के कार्ड को चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीजें देखेंगे। सो ये कार्ड यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। बहुत सारी चीजें ऑप्शन 2 आप लोग ऐसा है आपकी लाइफ में कि आपने ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दी हैं, सरेंडर कर दी हैं। और यही सबसे ज्यादा, मतलब मैं बोलूँ तो इसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन 2, Seven of Swords and 4 of Pentacles. Okay. The Star. ऑप्शन फर्स्ट में भी ना स्टार का कार्ड यहीं पर था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं निकाल लूं एक बारी सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसे रहने वाला है। सबसे पहले अभी की थोड़ी सी आप लोग को एनर्जीज बताऊं। आप लोग थोड़ा सा जल्दी में हो, हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में सरेंडर कर दी हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ दी हैं, लेकिन अब आप कुछ चीजों को लेकर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट है आप लोग के अंदर, रिजल्ट के आने की जल्दी है। ये तो आप जैसा चाहते हो वैसा होने की जल्दी है। मतलब सरेंडर भी कर दिया है लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशंस भी है यहाँ पर, बिकॉज आपको ये है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया है, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, मैं जितना कर सकता था कर सकती थी, मैंने कर दिया। तो ये चीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। साथ में कुछ लोग यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, शेडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बहुत सारे लोग आपसे बिछड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे अलग हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनसे पहले आप घंटों बातें करा करते थे, शायद वो लोग अब आपसे या फिर से आपकी एनर्जीज के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे लोग आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जैसे कुछ लोग आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ टॉन्ट्स मार रहे हैं, किसी तरीके से कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत सुन लिया आपने अपने बारे में। ये चीज़ें फिलहाल आप लोगों के साथ हो रही होंगी, है ना। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी कि हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, हम हमेशा सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो वो करो जिससे आप अपनी नज़र में बड़े बनते जाओ, वो करो कि आपको लगे कि यस मैं ईश्वर की नज़र में भी सही हूँ, है ना। और बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की चिंता कर रहे हो ऑप्शन 2, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर बात करूँ कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसे रहने वाला है, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है उनकी शादी होने की, जो भी लोग अभी अनमैरिड है। और ये मुझे 6 मंथ to 1 ईयर का टाइम जो है वो आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। शादी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग अपने लिए नया घर परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। अगर आपका खुद का ऑफिस है तो कुछ लोग यहाँ पर अपना कोई काम सेटअप कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब आप लोग चाह रहे हो तो वो आपको यहाँ पर मिल रही है। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बिग बिग अचीवमेंट्स है यहाँ पर आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी की जान पहचान
काफ़ी सोसाइटी के काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना, कैसे बोलूँ, हाँ, जैसे कि लॉ वगैरह में लोग हैं, जज में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ रही है, ऐसे लोगों के साथ आपके टर्म्स बढ़ रहे हैं। और आई डोंट नो, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम है जो कि आप अप्रूव कराना चाहते हो, वो आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है। सो आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके बहुत सारे काम बनते हुए देख रही हूँ। प्रिस्पैरिटी आ रही है, पैसे बनने के नए नए सोर्सेज यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब से अगर आप लोग जॉब भी करते हो, आप केवल एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप अपना पार्ट टाइम भी कुछ ढूंढोगे। आप बिजनेस करते हो तो फिर तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें जो है वो रहेंगी, है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ। मतलब एक कहते हैं ना, ड्रीम लाइफ, जैसे सपने देखे थे वैसे सारे पूरे हो रहे हैं। तो वो एक चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही एक ग्रेस आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशंस यहाँ पर बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। सो यस, बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट से आपकी रीडिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ बहुत हैवी एनर्जीज थी और आपकी जो एनर्जीज हैं वो जैसे कि आप हाइट्स पर पहुँच रहे हो। आपने सब झेल लिया पहले, पास्ट में सब कुछ फेस कर लिया, अभी आप लोग हाइट्स पे पहुँच रहे हो। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आपको बहुत नेम फेम में मिलते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, द लवर्स। मैंने कहा ना, शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। और अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर शादी, कमिटमेंट, घर में कोई बड़ा फैमिली फंक्शन, कोई अनाउंसमेंट, ये चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। अटैचमेंट एंड मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो यहाँ पर अगर और बात करूँ कि आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या रहेगा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे होते कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, हम इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ होता है और हमें खुद पर ही नाज होता है, एक वाला टाइम पीरियड आता है ना। सो यस, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको खुद के ऊपर बहुत ही प्राउड फील होगा समहाउ। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करोगे। अगर से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी शादी हो गई है, आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपना घर बना रहे हो, अपने सपने पूरे कर रहे हो, साथ में घूम रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये चीजें जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपका पास्ट भी दस्तक दे सकता है कुछ लोगों के लिए, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे गाइडेंस समझ लो या कुछ भी समझ लो कि पास्ट पे ध्यान नहीं देना है, फिर से उन चीजों में नहीं बहना है। जो छूट गया सो छूट गया, ये मैसेज दिया जा रहा है। अगर उन चीज़ों को वापस से, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, वापस से वो पर्सन को अपनी लाइफ में आने दोगे, मैं क्लियरली ही बोल रही हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी लाइफ में, है ना। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो छूट गया, जो गया सो गया। अभी अपने प्रेजेंट में रहो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, अदरवाइज से प्रेजेंट वाली लाइफ इफेक्टेड होगी। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आप लोगों ने चूज किया है। तो यस, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। आपकी विशेस यहाँ पर पूरी हो रही हैं, आप लोग बहुत खुश हो आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। अचीवमेंट, जैसे मैंने कहा, इनको लिख लेना, ये कीवर्ड्स हैं भाई आपके, है ना। ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अटैचमेंट का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है। ऑफ कोर्स कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में से जा भी सकते हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। साथ में है यहाँ पर 7 चक्रा का कार्ड, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की बात करता है जो 7 चक्रा है। सो देखो यहाँ पर ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 कि मटेरियलिस्टिक में आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अब आपको जो थोड़ा सा ध्यान है ना, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी लगाना है। आपका मन बहुत करता होगा कि मैं मेडिटेशन करूं, मैं जो भी चीजें हैं वो करूं, लेकिन शायद आप लोग वक्त नहीं निकाल पाते या जो भी हो। लेकिन कहा जा रहा है कि अब वो चीजें जो है वो आपको शुरू करनी है। यहाँ से जो नेक्स्ट चैप्टर, ये वाले चैप्टर के बाद जो दूसरा चैप्टर रहेगा, वहां पे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा फोकस में रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। अभी यहाँ पर क्या फोकस में है? आपका करियर, शादी, स्टेबिलिटी लाइफ में, अचीवमेंट, सक्सेस, नेम, फेम,
है ना। लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा वहां पर स्पिरिचुअलिटी फोकस में रहने वाली है, कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग, आगे बढ़ना लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप लोग को ऐसा है कि क्रिस्टल्स की आप हेल्प लेना चाहते हो, आप सनस्टोन अपने लिए वेयर कर सकते हो, या फिर से टर्कोइश स्टोन, टर्कोइश ब्रेसलेट को आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो। दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। इनके लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक आप लोग विजिट कर लेना, आपको और भी सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। एंड यस, अभी ये प्रोडक्ट्स के जो डिस्क्रिप्शन है वो भी वहाँ पर अपलोड कर दिया हमने। तो आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो उसका डिस्क्रिप्शन रीड करो, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटी। ओके, तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं ऑप्शन 2, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एंड मैजिकल गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके, सो यहाँ पर बात करी जा रही है भाई कि कुछ सपने तो आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ सपने मुझे यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो शायद सोच से परे हैं, या वहां तक पहुंच पाना बिल्कुल मुश्किल सा। कुछ अलग ही सपने होंगे, कुछ अलग ही फैंटेसीज, कुछ अलग ही ड्रीम्स आप लोगों के होंगे, कहीं ना कहीं कुछ अलग ही तरीके के विजन्स आप लोगों को आते होंगे, या कुछ कुछ चीज़ें आप अपने साथ फील करते होंगे, है ना। और जो किसी को आप बताते होंगे तो लोग या तो आप पे हंसते होंगे या कहते होंगे ऐसे थोड़ी होता है ना। मैं बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें आप लोगों के साथ होते हुए दिख रही हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि समय के साथ साथ आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही होंगी आपको उनके मतलब भी समझ में आएंगे। ठीक है ना। अपनी एक ना प्रैक्टिस डेवलप करना डायरी राइटिंग की, जैसे कि भले ही डेली मत करो, वीकली अपना लिख दो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सीखा, क्या जाना, क्या पढ़ा, कैसे रहा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मतलब आपको पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है ऐसे हुआ ऐसे, आपको एक मोटा मोटा सा कंक्लूजन लिखना है कि ये सीखा, ये हुआ। मतलब आप, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। मैजिकल गेटवे का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। सो ये लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल मैजिकल रहने वाला है, और इट जस्ट लाइक आप जो सोचोगे, जिस पर आप अपना फोकस रखोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर ये बिल्कुल अबंडेंस का दरवाज़ा मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ऑप्शन 2, इस टाइम का बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यूटिलाइजेशन करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन करना है, और डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे, यस, आप लोग चाहें तो टर्कोइश और सनस्टोन या फिर से किसी एक को वेयर कर सकते हो। टर्कोइश स्पेशली बिकॉज यहाँ पर नेम फेम भी मिल रहा है और आपको साथ में प्रोटेक्शन की भी नीड है। सो टर्कोइश जो स्टोन है वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। आप लोग चाहें तो स्टोन भी ले सकते हो, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन ब्रेसलेट काफ़ी अफोर्डेबल है। ठीक है। The word Lord, communication, praise, dishonesty। देखो, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, नेम फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो कि आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, आपको गलत चीज़ सजेस्ट करेंगे, आपको बोलेंगे तुम ऐसे ऐसे करो, तुम देखना तुम्हें वैसे ज़्यादा फायदा हो। आई डोंट नो, लेकिन मैं क्लियरली नहीं बोलना चाहती, लेकिन यस, यहाँ पर कहा जाए आपको अपना सीधा सच्चा रास्ता फॉलो करना है, ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में चलना है, तभी वो रिस्पेक्ट, नेम फेम सब आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इलीगल कुछ भी नहीं करना, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ। ओके, कम्युनिकेशन एंड प्रेस का भी यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है। सो बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, लीडरशिप एक स्किल रहता है ना, मुझे वैसे आप लोग के लिए नजर आ रहा है। आप लोग गाइड कर रहे हो दूसरे लोगों को, आप लोग ऑर्डर्स दे रहे हो। आई डोंट नो आपकी कंपनी है, आपके एम्प्लॉयज हैं या क्या है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा करो। नेक्स्ट है यहाँ पे दी आईज ऑफ ब्यूटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस एंड क्लैरिटी।
आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन 2 अलाइन हो रही हैं। अलाइन मतलब पहले जिन चीज़ों के साइंस नहीं बन रहे थे। अच्छा मैं बताती हूँ, जैसे आपको सपोज एक ही सपना कोई बार बार ही आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, आपको अब समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ों पर से ना जैसे पर्दा उठ रहा है आपकी लाइफ में और आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि क्या एक्चुअल में मीनिंग था, क्यों ये आपके साथ बार बार ही हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये जैसे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मैं कोई बुक रीड कर रही हूँ, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए फील हो रही है। तो बहुत कुछ होने वाला है ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में। आगे बढ़ते जाओ बस, ठीक है। और अपनी चीज़ों को ज़्यादा किसी से डिस्क्लोज मत करना, मतलब कि पहले ही रिवील मत करना, मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मेरा नेक्स्ट एक्शन ये है, मत रिवील करना। बिकॉज आपको थोड़ा सा मैंने बोला ना, यहाँ पे है प्रोटेक्ट भी करना है अपने आप को, अपने सपनों को, अपनी चीज़ों को लोगों की बुरी नज़र से, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। Oracle, wait for the important information. 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, स्पिरिट फॉक्स एंड हाई प्रेस्टेस। सी ऑप्शन 2, अगर आपके पहले से ही कोई गुरु है, आप कुछ भी कर रहे हो ना शुरू अपनी लाइफ में, उनकी ब्लेसिंग से करना। आपके टीचर हैं, आपके मास्टर हैं, मेंटोर है, ठीक है ना, आपको उनकी गाइडेंस से करना है। अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हेल्प ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही मुझसे ही करवाइए, जो आपको अच्छा लगता हो आप उनसे करवा लीजिए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, आपके लिए सही रहेगा, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए बस, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पे स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो यहाँ पर समय बदल रहा है और आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। देखो यहाँ पर ना सुस्त रहने से, सोए रहने से काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको हर दिन नए डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्टिव रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे सुबह सुबह योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि पूरा दिन आपका एनर्जेटिक जाए, ठीक है। और हेल्दी डाइट आप लोग ज़रूर लें, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और ज़रूर बताइएगा मुझे कैसे लगी। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। टैरो रीडिंग्स ऑफर, लेकिन आप लोग अपने लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक कर सकते हो। और क्रिस्टल्स के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।